पार्षद साहब आज दोबारा से नगर निगम बल्लभगढ़ पहुंचे हैं, क्या विशेष मुद्दा रहा? और बीते दिन आपने देखा होगा कि आपकी विधानसभा के अंतर्गत जी नाव चला करके लोग तैरने लगे हैं। पहले बड़कल झील जाना पड़ता था, अब आजकल आपकी विधानसभा में घूमने लगे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र जनता कॉलोनी के अंदर इतना पानी भरा हुआ था कि लोग नाव के माध्यम से वहाँ से निकल रहे थे। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि पिछले 2 साल से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी नाले की सफाई नहीं की गई है। आज हम सब लोग यहाँ अपने साथियों के साथ पहुँचे हैं और निगम अधिकारियों से ये पूछने के लिए आए हैं कि पिछले 2 साल में आपने नालों की सफाई के लिए कितना बजट लिया, कितने पैसे आपने खर्च किए, कितना बिल बनाया। और चाहे जनता कॉलोनी की बात हो, चाहे तिगांव रोड के नाले की बात हो, चाहे मोहना रोड के नाले की बात हो, बौरा स्कूल के नाले की बात हो, मुकेश कॉलोनी की बात हो, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी एक भी दिन जेसीबी लगा के या किसी भी तरीके से नालों की सफाई नहीं की गई। इसलिए 10 मिनट की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है और जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र में जो पानी है, जो सीवर है, वो सब बहक मारता है। हमारे साथ कुछ यहाँ भीमसेन कॉलोनी के लोग भी आए हुए हैं। पिछले 1 साल से सीवर की समस्या है भीमसेन कॉलोनी में और जैसे ही बारिश होती है पूरी कॉलोनी भर जाती है। पिछले 1 साल से लगातार इसकी ये लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तो एक पहली बारिश हुई है जी, और नाव बना करके लोग तैरने लगे हैं आज से। आगे आगे क्या चाहते हैं कि कोई बड़ा जहाज भी आ जाए गोवा से? देखिए, जो हालात हैं, ऐसे हालातों में इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ भी हो सकता है और पिछले 2 साल में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है सफाई के लिए। नगर निगम कमिश्नर साहब से भी मेरा निवेदन है कि वो इस पर स्वयं संज्ञान ले। सरकार की तरफ से बड़े बड़े आदेश आते हैं नालों की सफाई के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग की सफाई के लिए, कि जिससे कि जो जल स्तर है उसका भी सुधार हो, लेकिन वो बात अखबारों तक और कागजों तक सीमित रह जाती है। इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती और आज तो लोग छोटी छोटी नाव में घूम रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो यहाँ पर जो आपातकाल स्थिति पैदा हो सकती है और अभी बारिश की मात्र शुरुआत है, आगे बारिश कई कई दिन लगातार भी होगी। तो मेरा निवेदन है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जो डीसी साहब, आजकल मैं कई बार देख रहा हूँ कि उनकी स्टेटमेंट आती है इस तरह की परेशानियों के समाधान के लिए, कि डीसी साहब इस पर संज्ञान ले, क्योंकि 2 साल के अंदर जो व्यवस्था है नगर निगम की वो खराब हो चुकी है। जब से नगर निगम सदन भंग हुआ है तब से जो पार्षद जो कड़ी थे लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में, जब से अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। मेरा निवेदन है डीसी साहब से कि उसका स्वयं संज्ञान लें और जो नगर निगम सदन, जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते, जो व्यवस्था पहले चली आ रही थी, सदन को उसी तरीके से काम करता रहे जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो और ये व्यवस्था बनी रहे। पार्षद साहब, आपने एक बड़ा 200 से 200 करोड़ का घोटाला जी, उजागर कर दिया आपने, क्या रहा उसका आज तक? देखिए, 200 करोड़ का मुद्दा मैंने और मेरे पार्षद साथियों ने उठाया। उस नगर निगम में जो 200 करोड़ का जो नगर निगम के अंदर जो घोटाला हुआ, और मैं बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से उसमें जो घोटाला था उसमें 80% जो गड़बड़ जो पाई गई वो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पाई गई। इसके लिए मैं कुछ विधायकों का भी धन्यवाद करूंगा, विशेष रूप से नरेंद्र गुप्ता जी का, जिन्होंने विधानसभा के अंदर इसे उठाया, और कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी, उन्होंने इसको उठाया, जिसकी वजह से बहुत सारे अधिकारी जेल के अंदर गए, उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन जब से नगर निगम सदन भंग हुआ है, दोबारा से नगर निगम के अंदर वो भ्रष्टाचार की जड़ें दोबारा जमने लगी है और अधिकारी जो हैं उस भ्रष्टाचार को दोबारा बढ़ाने लगे। इसमें कुछ राजनीतिक लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये हो पाया। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये घोटाला सबसे बड़ी मात्रा में हुआ। 80% जो गड़बड़ पाई गई वो बल्लभगढ़ विधानसभा में पाई गई। लेकिन हमारे यहाँ के माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने आज तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ना विधानसभा में उठाया, ना इस पर कोई कार्रवाई के लिए आदेश किया। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है बल्लभगढ़ की जनता के लिए। पार्षद साहब, पहली बार आपने मंत्री का नाम लेकर के कोई स्टेटमेंट जी, कहीं रहा अलग होने जा रही है क्या? देखिए, रहा अलग की बात नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हम पहले भी नगर निगम सदन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे हम विपक्ष में हैं या सरकार में हैं। बात किसी मंत्री की, किसी विधायक या किसी पार्षद की नहीं है। बात यह है कि जिस क्षेत्र में काम गलत हो रहा है, मेरे घर में अगर कोई काम गलत हो रहा है, मेरे वार्ड क्षेत्र में हो रहा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में होता है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ आवाज उठाना। जब फरीदाबाद विधानसभा के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी इस बात को उठा सकते हैं, कांग्रेस का विधायक इस बात को उठा सकता है नीरज शर्मा, तो जिस क्षेत्र में गड़बड़ हो रही है, जिसमें घोटाले हो रहे हैं, तो वो वहां के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस बात को क्यों नहीं विधानसभा में उठाते और क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करवाते? बीते दिनों एक उद्घाटन कार्यक्रम था जिसमें दोनों मंत्री थे, लेकिन पार्षद कोई दिखाई नहीं दिया, एक पार्षद को छोड़कर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये
उनकी पार्टी का निजी कार्यक्रम हो सकता है, उनके निजी कारण हो सकते हैं, किस लिए नहीं गए इस पर मुझे मेरी संज्ञान में नहीं है उसमें क्या हुआ। और आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 साल होने को आए, पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से पार्षदों को सरकारी कार्यक्रमों में एक जो आधिकारिक सूचना है वो भी आनी बंद हो गई है, और जिसकी वजह से व्यवस्था भी खराब हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, शिव कॉलोनी जो तिगांव रोड पे बूस्टर है वो पिछले 3 दिन से बंद है, जिसकी सप्लाई हमारी शिव कॉलोनी में, बीकम कॉलोनी में, भगत सिंह कॉलोनी में, मेन बाजार में बहुत बड़ा क्षेत्र वो कवर करता है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने आज तक ये भी जाके नहीं देखा कि वो किस कारण से बंद है। 3 दिन से पूरे क्षेत्र के लोग पानी की वजह से परेशान है, लेकिन किसी को नहीं पता वो बूस्टर बंद है, उसको देखना है लोगों को क्या परेशानी आ रही है। पार्षद साहब, अभी एक हाल ही में मामला चल रहा है कि कैंप लगाए जा रहे हैं निगम के द्वारा की प्रॉपर्टी क्वालिटी को ठीक करने का जी, और जनता परेशान है। जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या आपने बताया, डेवलपमेंट जमा होने के बाद भी डेवलपमेंट लग के आ रहे हैं। आप इधर खड़े हो मेरी दुकान उधर जाके बता दो अपना नाम बता। डेवलपमेंट चार्जिंग जमा होने के बाद भी परिचय तो बताओ जी, कहाँ से आए, कौन हो? मैं महावीर कॉलोनी से आया, सुनील तमीजा नाम मेरा है। अच्छा डेवलपमेंट चार्ज हमने जब डिस्ट्रिक्ट आई थी तब का हमारा जमा हो चुका है। अच्छा उसके बाद भी अब जब हाउस टैक्स जमा कराने लगे तो 40,000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज लग के आया पड़े विद इंटरेस्ट। उसकी हमारे पास नोटिस सर्टिफिकेट भी है और उसकी रसीद भी है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद खड़े हैं, इनको दुकान मेरी 12 गज की है, दुकान 204 गज की चढ़ी पड़ी है। 204 गज। हाँ, कुछ सब कोई दुकान 204 गज की होती है कि 1 साल तो पहले तक तो 12 गज की थी, आज 204 कम ही नगर निगम की है। धंधा मुकत रहे हैं यहाँ पे धक्के खा के। जी पार्षद साहब, आपने सुनी समस्या? बिल्कुल, ये जो समस्या है इन भाई साहब की, खाली मेरे कहने की पूरे फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति की परेशानी है। एक यासी कंसल्टेंसी के नाम से एक एजेंसी हायर करी नगर निगम ने, और उसको करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया इस पूरे शहर की प्रॉपर्टी का सर्वे करने के लिए। उस कंपनी ने जैसे कोई मजाक बना दिया इस सर्वे को, जिसका मकान 100 गज का है उसका 150 गज का चढ़ा दिया, जिसका 150 उसका 180 चढ़ा दिया, किसी का 100 गज का 70 गज चढ़ा दिया। सबका साइज है, जो डिटेल्स है कोई भी किसी का फोटो लगा दिया है, किसी का एड्रेस बदल दिया है, बहुत मतलब जो पूरा डाटा है वो बिल्कुल उथल पुथल कर दिया है। जिसकी वजह से जो हमारे स्थानीय क्षेत्रवासी हैं बल्लभगढ़ के, वो सारा दिन यहाँ चक्कर लगाते हैं, बुजुर्ग चक्कर लगाते हैं, हमारी माताएं बहनें, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ऑनलाइन उनसे कहा जाता है कि आप रिक्वेस्ट डालिए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दी जाती है, उसके बाद फिर दोबारा वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। सारा दिन जब आदमी 10 चक्कर लगाता है, फिर भ्रष्ट अधिकारी उनसे लूट खसोट करते हैं और तब उसको ठीक करने का काम किया जाता है। रोज अखबार में खबर आती है कि आज वहाँ कैंप लग रहा है, यहाँ कैंप लग रहा है, लेकिन वो कैंप जो भी इस तरह के कैंप वो जीरो हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी साहब से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा कि वो स्वयं यहाँ आए, इन कैंपों को देखें, इसकी व्यवस्था देखें कि लोगों के साथ कितनी लूट खसोट हो रही है। और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसका जो बोलबाला है वो सबसे ऊपर इस समय अपने पीक पे चल रहा है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे किसी तरह की, लोगों के साथ चारों तरफ से नगर निगम में लूट चल रही है। इस संदर्भ में आप किसी अधिकारी से मिलेंगे क्या? अभी हम एक्शन साहब हैं बल्लभगढ़ के, इनको लिखित रूप से शिकायत देंगे कमिश्नर साहब के नाम की हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएं। और कमिश्नर साहब यहाँ पे अगर आज फरीदाबाद में उनसे मुलाकात होने का मौका मिला तो उनसे भी मिलेंगे डायरेक्ट रूप से, उनको भी हम ये शिकायत देंगे। और एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो नालों की सफाई का जो विषय है, पिछले साल भी पुलिस डिपार्टमेंट ने नालों की जो जलभराव की जो परेशानी थी नालों की वजह से, पुलिस डिपार्टमेंट का उसमें बहुत सहयोग रहा। फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं विकास अरोड़ा जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ पूरी बरसात में जितने भी मुख्य चौक हैं वहाँ पुलिस को लगा के सक्शन टैंकर्स के माध्यम से उसकी सफाई कराई। अब ये नगर निगम के जो इतनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी जो भर्ती हैं, जिनका काम है, अगर पुलिस ने ये काम करना है तो नगर निगम की क्या जरूरत है? तो मेरा आप करप्शन के खिलाफ 2 व्यक्ति लड़ते दिखाई देते हैं फरीदाबाद में, एक पार्षद दीपक चौधरी और दूसरा सीएम फ्लाइंग जी। आज सीएम फ्लाइंग जगह जगह छापे डाल करके करप्शन को खत्म करने का काम कर रही है, और दूसरा दीपक चौधरी 200 करोड़ का। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं भी इस बल्लभगढ़ का बेटा हूँ, एक आम नागरिक हूँ, और मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है बल्लभगढ़ के आम जन से, विशेष रूप से युवाओं से, मातृशक्ति से, अपने सभी साथियों से, कि जो ये अव्यवस्था है, जो ये भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ सब लोग खड़े हो। इस शहर के अंदर ना हम भ्रष्टाचारियों को रहने देंगे, ना भ्रष्टाचार को रहने देंगे।
एक बार एक्शन साहब से मिल लेते हैं। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए पार्षद दीपक चौधरी पहुंचे हैं और जननायक जनता पार्टी का हल्का अध्यक्ष भी हैं इस समय। अजी क्या करें, 1 महीना हो गया जी घूमते हुए। आपकी क्या समस्या बताओ। हमारा विद्यालय है नवज्योति स्कूल, उसकी अलग अलग आईडी बना दिए हैं। सामने बिल्डिंग है, उसमें कोई भी स्कूल नहीं है, उसका भी स्कूल दिखा दिया गया है। 1 महीना हो गया कहते कहते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है। हाँ जी। चलिए देखिए पार्षद दीपक चौधरी पहुंचे हैं शिकायत करने के लिए। अभी तो अधिकारी को है नहीं। आप कहाँ से हैं, आपकी क्या शिकायत आप बता दो। मैं पानी के लिए आया हूँ चावला कॉलोनी, श्याम कॉलोनी, गली नंबर 10 से। किसके साथ आए हैं। मैं दीपक चौधरी के साथ आया हूँ और 3 दिन से तिगांव रोड पे बूस्टर बंद है। नगर निगम सोया हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं है, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट पानी है। बिजली के बगैर आदमी रह सकता है, कोई और काम के बगैर रह सकता है, पर सुबह उठते ही पानी चाहिए। अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो ये हालात होंगे कि पब्लिक यहाँ नगर निगम में आके इन अधिकारियों का जीना दूभर कर देगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये पानी की समस्या जल्द से जल्द दूर की। मैं जैन कॉलोनी से आया हूँ, नंदकिशोर मेरा नाम है। सीवर रुका हुआ है और घर में रहना भारी हो रहा। इतनी बदबू हो रही है मकान में, मेरा 3 साइड मकान है, तीनों साइड से मकान में बदबू आ रही है, रहना भारी हो रहा है। अभी तो आपको समय मंत्री से मिलने गए थे। हाँ गए थे, तो क्या रहा आपके। हमने कहा था, उन्होंने कहा बनवा देंगे सड़क को। बन की सड़क न कोई कुछ नहीं बनी, ऐसे टालम तोड़ कर देते हैं बस। और वो कुछ भी नहीं कर। और 2 ही गली छोड़ रखी हैं, बाकी सारी बना रखी हैं, वो 2 गली छोड़ रखी हैं बस। चलो आपसे वैसे प्रेम खट्टर भीमसेन कॉलोनी से। सुबह 7-8 बजे पानी भरना शुरू हो जाता है सीवर का, नॉर्मल पानी नहीं, और शाम को 6-7 बजे भरा रहता है। तो सीवर की लाइन मतलब गली में जाना आना, मतलब यूँ लगा लो कि नर की है। तो कम से कम 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है, सवेरे पानी भर जाना, शाम तक भरे रहना। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। चलिए एक्शन बल्लभगढ़ को मांग पत्र कहें या शिकायत पत्र देने के लिए पहुंचे हैं पार्षद दीपक चौधरी, अजय मित्तल और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो उनके साथ मौजूद हैं। समस्या दिन पर दिन निगम की तरफ से बढ़ती जा रही है, जैसे जल निकासी। पिछले 2 साल से बल्लभगढ़ में नालों की सफाई हुई है। कौन से वाले जी? मोहना रोड हो गया सर, हमारा भौरा स्कूल रोड हो गया, तिगांव रोड हो गया। मोहना रोड की सफाई चल रही है जी, आप अभी देखिए। बारिश स्टार्ट हो गई है सर, अब तो डूब रहा है शहर सारा। कहाँ डूब रहा है जी? और जनता कॉलोनी में कल इतना बुरा हाल रहा है सर। जनता कॉलोनी आपके एरिया में थोड़ी आती है। जनता कॉलोनी हमारे एरिया में आती है सर। हमारी विधानसभा 4 बूथ है हमारे। वो मुझे सर डिस्पोजल फेल हो गया था, उसकी वजह से पानी रुक गया था वहाँ। अच्छा तो ठीक हो जाएगा तो चालू हो गया, निकल गया सर। चलो सर, हम तो ये निवेदन करने आए हैं आपसे। नहीं आपका इनको मोहना रोड की सफाई चल रही है, 4 जेसीबी लगी है। तिगांव रोड पे कोई कार्रवाई नहीं है अभी, भौरा रोड पे कोई कार्रवाई नहीं है नाली की सफाई की। करा देंगे। एक जो ये हमारा वार्ड 37 का जो एरिया लगता है, लेके बीकानेर से और गुप्ता होटल तक की बेल्ट है पूरी, ये पिछले 2-3 साल से बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है। तो नहीं करा देंगे, बहुत जल्दी करा देंगे। आपसे एक पीछे 2 गली छोड़ दी हैं। दे दो एप्लीकेशन, दे दो बाबा, उनकी भी कर देंगे। कई बार आ जाएगी, कर देंगे। एक एक्शन साहब कुछ दीपक चौधरी पहुंचे हैं आपके पास समस्या को मांग पत्र लेकर के, शिकायत पत्र कह लीजिए, क्या कुछ खास रहा है, क्या कहेंगे आप। पार्षद जी कुछ नालों की सफाई के बारे में कह रहे हैं, तो करा दी जाएगी। कितने दिनों में हो जाएगी ये बता के। मानसून सर पे कंटिन्यू चल रही है सफाई, आप चाहें तो मोहना रोड को अभी जाकर चेक कर सकते हैं। एक्शन साहब विजयनगर 4 जेसीबी लगी हुई है। विजयनगर में स्वयं रहता हूँ और कई बार अवगत करा दिया रितु जी को। आप मैंने खुद फोन के द्वारा हर दूसरे दिन गली में पानी खड़ा रहता है। नालियों में कचरा होगा ना, तो ये तो हम साफ थोड़ी करेंगे। तो नहीं साफ आप नहीं करोगे, आप पब्लिक को जागरूक तो करोगे कि नालियों में कचरा ना फेंकें। जागरूक कर दिया ना, और करें जागरूक, और जागरूक करें। आप मीडिया कर्मचारी हैं, मीडिया बंधु हैं, कितने जागरूक करें जो पानी खत्म हो जाए ये बता दीजिए, बस तह तक जाए हम जागरूक करने के लिए। नहीं लोगों को जागरूक करो ना कि भाई नालियों में कचरा ना फेंकें, इनको दें अपना कचरा। तो अगर गली के बारे में बता सकते हैं, मैं स्वयं उस गली में रहता हूँ, इसलिए आपसे सीधा मौका देखने के बाद ही बता पाएंगे कुछ।
एक एक्शन साहब सर मैं भीमसेन कॉलोनी से भीमसेन कॉलोनी से हैं खट्टर साहब। जी मैम, नमस्ते मैम। अभी 11:30 बजे मंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद आते हैं। भाई साहब ये हमारे भाई हैं बड़े खट्टर साहब, भीमसेन कॉलोनी में रहते हैं। 2 साल से सीवर की सिर्फ 7-8 बजे भरना शुरू हो जाता कभी डिस्पोजल का इशू रहता है, कभी कोई शाम तक भरा हो जाती है, पूरी रात को गली खाली भरी जाएगा, रहती है। सवेरे फिर भरना शुरू हो जाएगा, शाम पूरा दिन पानी भरा रहता है। भीमसेन कॉलोनी, गली नंबर 1 है, मतलब पहले के पता है बिल्कुल साहब। लेटर कर भीमसेन कॉलोनी में गली नंबर 1 है, ठीक है सर। और दिन में पानी आ जाता है ऊपर, रात को खाली होता है। डेली ये सीवर का पानी है सारा परमानेंट ही भरा रहता है। सर दुख के साथ मतलब कहना सालों पड़ रहा साल हो है गए जी इसको। सर, दुख के साथ कहना पड़ा, मुझे जवाई आया तो मैं उसको डिलाइट में ले गया या हल्दीराम ले गया, मैं घर नहीं बुला पा रहा कि उसको क्या बोलूं, मेरे घर में सीवर का पानी खड़ा है। शादियां लोगों की नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हम कि करा आप लेंगे। इसको एक्शन साहब आपने पर्सनली थोड़ा सा लंबी प्रॉब्लम है सर, देखे ना। बहुत भीमसेन इससे कॉलोनी गली नंबर का 1। ये रिप्लाई ये है कि कभी डिस्पोजल का इशू रहता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। अब डिस्पोजल का सर मान लो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना नहीं, कोई सालों सालों प्रॉब्लम है। कोई इस इशू हिसाब से नहीं, बात हुई थी कोई कि एक इशू पंप करा नहीं, दे, एक पंप करा दे सर, मैं कब तक रहेगा, 2 साल की प्रॉब्लम हो रही नहीं, है। ऐसे कोई इशू नहीं रहेगा, कोई पंप खराब नहीं है। बैठ जाओ उसको, आ जाओ नितिन जी।